ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए ने मुतफ़िक़ा तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना लीडर मुंतखब कर लिया है। कल शाम नई दिल्ली में वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर एनडीए के रहनुमाओं की मीटिंग के दौरान एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि भारत ने वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत के दौरान गुज़श्ता 10 सालों में हर शोबे में हमजहत तरक्की देखी है। करारदाद में यह भी कहा गया कि मुल्क के अवाम ने 6 दहाइयों के बाद मुसलसल तीसरी बार कतई अक्सरियत के साथ एक मजबूत क़यादत को मुंतखब किया है। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के सरबराह नीतीश कुमार ने वजीर आजम की क़यादत में पिछले 10 सालों में हुई तरक्की और वजीर आजम के अनथक काम को सराहा। मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी सदर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह के अलावा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। उधर कांग्रेस की सरबराही वाले INTIA ब्लॉक ने भी कल शाम एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें अलायंस में शामिल कई पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग में हुकूमत साजी के बारे में हिकमत अमली और लाएअमल पर गौर खौज किया गया। ये मीटिंग कल नई दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल आलमी यौम माहौलियात के मौके पर श्रीनगर के साजगरीपुरा में हमारी जमीन हमारा मुस्तकबिल के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस तकरीब का इनकाद निगीन लैक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में जमीन के इन्हितात, खुश्क साली और सहराइयत के चैलेंजों से निमटने के लिए जमीन की बहाली की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दी जा रही है और तबाहशुदा माहौलियाती निज़ाम को बहाल करने के लिए इंतजामिया पुरअज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने NGOs, मालियाती इदारों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनों, रजाकारों, सिविल सोसाइटी के अरकान और दीगर अफराद पर जोर दिया कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि आलूदगी की रोकथाम, ग्रीन कवर में इजाफा और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ हमारे मुश्तरका मकासद होने चाहिए। उन्होंने भरपूर हयातियाती तनव्वु की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमत के इक़दामात और प्रोग्रामों के बारे में बात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहरियों के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकना और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाना 2 अहम अहदाफ मुकर्रर किए हैं। उन्होंने देही इलाकों में रहने वाले लोगों से भी अपील की कि वो अपने गांव में ऐसे कामों की निशानदेही करें जो माहौलियाती निज़ाम को बहाल करने और जमीन के इन्हितात को रोकने में मदद दे सकें। डायरेक्टर जनरल रूरल सैनिटेशन अनु मल्होत्रा ने कल बालतल बेस कैंप, नीलग्राट और दुमेल का दौरा किया ताकि श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक सफाई की सहूलियात का जायजा लिया जा सके। मुआयने के दौरान डीजी ने सफाई के बुनियादी ढांचे को बरवक्त मुकम्मल करने की अहमियत पर जोर देते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों को अपने काम में तेजी लाने की हिदायत की। उन्होंने यात्रा के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बेहतर मयारात पर सख्ती से अमल करने और वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो तमाम यात्रियों की सेहत और फलाह बहबूद को तरजीह देते हुए पूरी यात्रा के दौरान एक साफ और सेहतमंद माहौल को यकीनी बनाने के लिए बाहमी ताउन से काम करें। शिमाली कश्मीर के सियाहती मकाम गुलमर्ग में वाक़ा मशहूर महारानी मंदिर, जो एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़ है, आग की एक वारदात में खाकिस्तर हो गया है। इस मंदिर को मजहबी एतबार से खासी अहमियत हासिल है, ताहम सियाहती लिहाज और फिल्मी दुनिया के हवाले से भी इस मंदिर की खासी शोहरत हासिल है। इस मंदिर के आसपास बॉलीवुड के अदाकार राजेश खन्ना और मुमताज पर एक मशहूर गाना जय जय शिव शंकर फिल्माया गया था। इतलात के मुताबिक मंदिर में कल आग नमूदार हुई। अगरचे आग बुझाने के अमले को फौरी कार्रवाई के लिए बुलाया गया, ताहम मंदिर का ज्यादातर हिस्सा खाकिस्तर हो गया था। ज़रिए असना इंतजामिया ने इस तबाहकुन आग की वजह का तयन करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। ARTO बारामूला ने ट्रैफिक कवानीन की अदूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन पर 85,000 रुपये जुर्माना आयद किया और 15 लाइसेंस भी जब्त की गई। ये कार्रवाई कल गुलमर्ग और टंगमर्ग इलाकों में की गई ताकि ट्रैफिक को मुनज़्ज़म और हमवार किया जा सके। कार्रवाई के दौरान मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बारामूला की एनफोर्समेंट टीम ने सैकड़ों गाड़ियों का मुआयना किया, जिस दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मौके पर ही चालान जारी किए गए ताकि गाड़ियों की गलत पार्किंग पर भी जुर्माना आयद किया गया।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔